वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इसका जो पार्ट 1 है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो जाके देख सकते हैं। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के टॉपिक से। ठीक है, तो मेजर लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अर्थ पर काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स यानी कि काफ़ी सारे रिवर, लेक, प्लेन्स, डेल्टा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं ये हम देखेंगे और इनकी फंक्शनिंग को समझेंगे। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two or more processes, weathering and erosion। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो लैंडस्केप है उसमें कॉन्टीन्यूसली काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स भी बन रहे हैं। किन दो प्रोसेसेस की वजह से? वेदरिंग और इरोजन की वजह से। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपको इधर दिख रहा है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि इसका क्या मतलब है? वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, यानी कि अर्थ पर रॉक्स का टूटना। अब जब रॉक्स जो हैं, अभी यहाँ पे देखो कि अर्थ के सरफेस पे जब रॉक्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, पत्थर होता है, जब उनमें पानी वगैरह या किसी भी चीज़ से उनमें क्रैक्स डेवलप होने शुरू होंगे, क्रैक्स आएंगे, तो कभी ना कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब वो टूट के नीचे गिर जाएंगी रॉक्स। ठीक है, तो फिर वो सेडिमेंट्स में ब्रेकअप हो जाएंगे, यानी कि उनके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। हमने पिछले चैप्टर में सेडिमेंट्स क्या होता है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, रॉक्स जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं उसको वेदरिंग कहते हैं, एंड उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। अब वो सेडिमेंट्स क्या होता है? वो डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे। इरोजन का क्या मतलब होता है? इरोजन का मतलब होता है वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, यानी कि आइस के बारे में भी हम नेक्स्ट आगे के पोर्शन में पढ़ेंगे। वाटर, विंड और आइस, ये जो एजेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से इरोजन होता है। इरोजन का क्या मतलब होता है कि लैंडस्केप यानी कि मिट्टी या कोई भी चीज़ जो है, मिट्टी जो ऊपर का लैंडस्केप होता है ना, यानी कि जो सरफेस होता है उसका वियरिंग अवे होना, यानी कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जहाँ पे कम मिट्टी होती है, थिन लेयर होती है एयर की, तो वो हवा उसको अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है, एंड फिर क्या होता है, वहाँ का खाली छोड़ देती है एरिया, हमें नीचे का दिखता है। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा। अब ये जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, यानी कि जो इरोजन से जो मटेरियल आया है, मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह, तो क्या होता है? इरोडेड मटेरियल कहलाता है। तो ये जो इरोडेड मटेरियल होता है वो कैरी किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि उसको कहीं और ले जाया जाता है, मतलब कोई मैनुअली लेके जाया जाता। किससे जाती है? वाटर, विंड और आइस, इधर नहीं, वाटर, विंड एटसेट्रा। ठीक है, वाटर, विंड या फिर दूसरे एजेंट से जाती है। ठीक है, ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मिट्टी जो है वो बहुत तेज़ हवा के साथ कहीं उड़ के जाती है तो उसको इरोडेड मटेरियल कहते हैं। अब वो क्या है कि वो विंड से जा रही है, तो उसका एजेंट क्या है? विंड है। ठीक है, अब ये जो इरोडेड मटेरियल होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विंड के द्वारा। अब वो विंड कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी और कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट भी करेगी। ठीक है, तो ऐसा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। ठीक है, फिर उसको डिपॉजिट कर देती है, यानी कि वहाँ पे जाके डाल देती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये इरोजनिंग और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस नए नए लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नीचे पढ़ते हैं। वर्क ऑफ ए रिवर। उससे पहले हम एक रिवर का वर्क समझ लेते हैं, यानी कि एक रिवर जो है उसका काम क्या है, वो कैसे अपनी फंक्शनिंग करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, यानी कि जब रिवर, आपने देखी होगी, रिवर जो है जब वो बहते हुए जाती है तो क्या होता है कि वो अपने साथ साथ इरोडेड मटेरियल भी लेके जाती है, यानी कि उसके जो आसपास का जो मिट्टी वगैरह होती है वो अपने साथ पानी के प्रेशर से वो भी उसके साथ साथ पानी के साथ वो रिवर जो है अपने बह के लेके जाती है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley, it forms a waterfall। अब क्या होता है कि अब ये देखो कि वाटरफॉल कैसे बनती है। इधर डायग्राम से समझते हैं, वर्बली समझ में नहीं आएगा।
तो ये आपको वाटरफॉल का डायग्राम दिया है। इसमें क्या होता है कि जब एक रिवर जो है बहती हुई आ रही है आराम से, क्या होता है कि फिर वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हार्ड रॉक आती है, ऐसा कोई ज़मीन आती है जहाँ पे ऊपर हार्ड रॉक है, नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक्स हैं, ठीक है। ऊपर हार्ड रॉक, नीचे सॉफ्ट रॉक्स। तो क्या होता है कि वो हार्ड रॉक के ऊपर मतलब पानी क्या होता है, हार्ड रॉक के ऐसे जब स्टीप एंगल, यानी कि जब ऐसा एंगल आता है ना, तो क्या होता है वो नीचे बह जाती है। ऊपर हार्ड रॉक्स है तो हार्ड रॉक्स का कुछ पानी जो है कुछ नहीं कर पाता, एंड फिर क्या होता है वो नीचे को ऐसे बह के जाते हैं। अब ये क्या है, हार्ड रॉक्स के नीचे सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि ये तो हार्ड रॉक है पर नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है, यानी कि वो क्या है, हल्की रॉक है। एंड फिर क्या होता है कि हल्की जो रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक्स अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर। क्या होता है कि पानी, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि देखो जो रिवर है, नीचे रिवर इतनी स्पीड से जाएगी, मतलब उसको रोकने की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है, वो एकदम से पानी जो है नीचे जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब आप पानी जो है ऊपर से नीचे डालते हो तो क्या होता है, वो बहुत स्पीड से नीचे जाता है। पर वहीं अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे, अगर ज़मीन पे ऐसे ही धीरे से अगर आप पानी डालो तो क्या होगा कि वो धीरे 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 आराम से पानी बहता हुआ जाता है, ठीक है। कहीं पे अगर पानी गिर जाता है फ्लोर पे तो क्या होता है, वो धीरे 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 कहीं कहीं पे फैलता जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब वाटरफॉल बनता है तो क्या होता है, जब वो एक ज़मीन पर ऐसा सा कोई स्लोप टाइप आ जाता है तो क्या होता है कि पानी जो है वो नीचे को ऐसे धंस जाता है। एंड ऊपर हार्ड रॉक्स होते हैं तो उनका कुछ नहीं कर पाता वो, पर नीचे जो सॉफ्ट रॉक होती है उनको तोड़ के पानी के प्रेशर से वो जो सॉफ्ट रॉक होती है वो टूट जाती है एंड पानी के साथ नीचे चली जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको वाटरफॉल कैसे बनती है समझ में आया हो। अभी डिड यू नो पढ़ते हैं, वाटरफॉल्स के रिलेटेड में ही है, ये रिलेशन में ही है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन दी वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे वाटरफॉल्स बनी हुई हैं। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि है वेनेजुला में, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। दूसरे वाटरफॉल्स जिनके बारे में अगर हम पढ़ें वो है नायग्रा फॉल्स, ठीक है। आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, जो कि लोकेटेड है कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। और विक्टोरिया फॉल्स जो कि लोकेटेड है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर अफ्रीका में, ठीक है। ये देखो इधर ये जो नायग्रा फॉल्स है इसकी फ़ोटो भी दी हुई है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एज अ रिवर एंटर्स द प्लेन्स, यानी कि अब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि जब रिवर जो है वो माउंटेनियस एरिया पे होती है तो क्या होती है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो माउंटेन्स होते हैं उनका क्या होता है, स्लोप होता है। वहाँ पे माउंटेनियस एरिया में क्या होता है, वहाँ पे नीचे को ऐसी ज़मीन होती है तो क्या होता है, पानी जो है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। पर जब वो प्लेन्स में एंटर करती है, यानी कि जब वो प्लेन एरिया में आती है तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़मीन पे पानी कभी गिर जाता है तो पानी जो है धीरे धीरे पूरी जगह पे फैलता है, ठीक है। तो स्लोली फैलता है, एकदम से तो प्रेशर से नहीं जाता ना। तो क्या होता है कि जब ऐसे जो रिवर का पानी है, जब वो प्लेन एरिया में एंटर करता है, उसको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिलता, उसको कुछ भी चीज़ नहीं मिलती उसको रोकने के लिए, तो क्या होता है कि वो आराम से बहते हुए जाता है। अब ये जो पानी है आराम से बहते हुए जा रहा है, तो आपने जब रिवर की कभी ड्राइंग बनाई होगी तो आपने भी ऐसी ड्राइंग बनाई होगी रिवर की। उसमें क्या बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें ट्विस्ट और टर्न्स बनाते हो, यानी कि रिवर में आप क्या बनाते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे डांस करते हुए ऐसे रिवर जाती है, ठीक है। ऐसे ही जाती है ना रिवर, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसी रियल लाइफ में भी रिवर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिवर जो है वो आराम से जा रही होती है प्लेन एरिया पे आराम से क्यों जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसको कुछ चीज़ रोकने के लिए नहीं होती है। एंड वहाँ पे प्लेन एरिया में एंटर करती है रिवर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्टीप नहीं होता, कोई स्लोप वगैरह एरिया नहीं है, तो इसलिए पानी जो है धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगता हुआ जाता है, ठीक है, रेंगता हुआ टाइप जाता है। अभी देखो कि जब ये जो ट्विस्ट और टर्न से रिवर बनाती है, ठीक है, ऐसे जो ट्विस्ट और टर्न ये बना रही है, तो इसके जो ट्विस्ट और टर्न है इनको हम मिएंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिएंडर्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जो मिएंडर्स हैं ये डिपोजिशन और इरोजन का भी इनके साइड में काम चलता रहता है। ये देखो कि जो रिवर है वो अपने साथ साथ लैंडस्केप, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडस्केप यानी कि इरोडेड मटेरियल अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है, यानी कि सैंड, मिट्टी, रॉक ये जो टूट जाती हैं ये इनको पानी के साथ अपने लेके जाती है रिवर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब मिएंडर्स बनते हैं, यानी कि जब ये ट्विस्ट और टर्न्स लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि इसका जो इरोडेड मटेरियल लेके जा रही होती है, पत्थर वगैरह चीज़ें, वो क्या कहते हैं मिएंडर्स, मतलब जब ये
एक टर्न लेती है तो उससे वो अपने साइड में डिपॉजिट कर देती है, मेंडर के साइड में डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये इसका डिपॉजिटेड मटेरियल है, यानी कि पत्थर वगैरह सैंड वगैरह ये चीज़ें इसने अपने साइड में डिपॉजिट कर दी है रिवर ने, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि डिपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एक बार जब रिवर ने टर्न ले लिया, अभी देखो कि पहले क्या हुआ होगा, कहानी क्या होगी कि पहले यहाँ से ऐसे इसने टर्न लिया होगा रिवर ने, ध्यान से समझ रहे हैं कि पहले रिवर ने ऐसे टर्न लिया होगा, ठीक है, इसको मिला के टर्न लिया होगा। पर फिर क्या होता है कि यहाँ पे इतना बड़ा जब ये टर्न लेती है, ऐसे टर्न जब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टर्न लेती है एंड फिर वहाँ पे एक ऑब्स्टिकल बन जाता है उसके लिए, यानी कि फिर क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया वो रोडेड मटेरियल पत्थर वगैरह चीज़ें अपने साथ लेके जाती है। तो कभी कभी क्या होता है जब रिवर बह रही होती है तो वहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, पत्थर वगैरह जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो कनेक्शन कट कर देते हैं पानी का, पानी तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक है। तो पहले कभी क्या हुआ होगा कि ये ऐसे टर्न लिया होगा इस रिवर ने एंड फिर क्या होगा, इधर पत्थर वगैरह डिपॉजिट हो गए होंगे, ठीक है, पत्थर वगैरह डिपॉजिट हो गए होंगे, उन्होंने इधर से पानी का कनेक्शन बंद कर दिया पत्थरों ने, तो फिर तो पानी जो है अपना रास्ता तो कहीं से भी ढूंढ लेता है, तो पानी इधर से ही बहना शुरू हो गया एंड इधर को अपनी दूसरी उसने रास्ता बना लिया बाय टाइम, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, इसका कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो गया एंड यहाँ पे एक अलग सी लेक बन गई। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसके जो लेक की शेप होती है ना ये ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है। अब अगर आपने कभी एक ऑक्स का एक बैल का बो देखा होगा, यानी कि एक बैल जो होती है वो ऐसी होती है, इसका ही फेस होता है, ये ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, तो ऐसी होती है, ठीक है। तो उसका क्या है, ये जो है इसका बो होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी भी शेप ऐसी ही होती है, ठीक है। एंड ये जो लेक है उसकी भी शेप ऐसी होती है, इसका इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक इसको नाम दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती है, जब मियांडर्स जो है मियांडर लोग कट्स ऑफ कर देता है कनेक्शन मेन रिवर के साथ। अभी हम इसको रीड भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑक्सबो लिखा हुआ है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम अ कट ऑफ लेक ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक एट टाइम। देखो इधर हमने रीड कर लिया कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि मियांडर लूप जो है वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है कनेक्शन ऑक्सबो लेक के साथ, यानी मतलब कि जब ऐसे मियांडर लेती है वो ट्विस्ट और टर्न लेती है, टर्न लिया उसने रिवर ने, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, यहाँ पे पत्थर वगैरह उसको डिपॉजिट कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उसका कनेक्शन बंद हो जाता है, पानी जो है अपना रास्ता इधर से नया रास्ता वो बना लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नई रिवर, एक नई लेक बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो रिवर है उसका पानी इतना प्रेशर से ऊपर से आता है। अभी आप देखोगे कि ग्लेशियर्स क्या होता है, ठीक है, ग्लेशियर्स होता है ना, यानी कि ग्लेशियर पत्थर, मतलब कि आइस, जमी हुई आइस क्या होती है, जमी हुई आइस माउंटेन्स पे होती है, ठीक है। तो जब वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होता है, मेल्ट डाउन होता है, तो वो पानी के रूप में जब वो मेल्ट डाउन होता है तो वो पानी बन के पहाड़ों से नीचे आता है, वही रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर का पानी होता है, ये जो माउंटेन्स से आ रहा होता है, ये ग्लेशियर्स के मेल्टेड चीज़ होती हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स के मेल्टेड पानी होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि फ्लड हो जाता है, यानी कि क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है रिवर में एंड फिर क्या होता है इसके जो बैंक्स होते हैं, यानी कि जो आसपास की जगह होती है वो ओवरफ्लो कर जाती है, यानी कि ये जो रिवर है इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो ओवरफ्लो कर जाती है। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, कभी कभी थोड़ी सी ओवरफ्लो होती है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, यानी कि क्या होता है कि जो रिवर है जब ओवरफ्लो हो जाती है उसके पानी जो है, आपने देखा होगा कि रिवर जो है उसमें बहुत फोर्स से पानी आ रहा होता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब पानी आ जाता है तो वो रिवर से ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाता है एंड फिर क्या होता है वो पानी आसपास के एरियाज में फ्लडिंग आ जाती है उधर, यानी कि क्या होता है उसके जो नेबरिंग आसपास के एरिया होते हैं रिवर के, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ओके, बाढ़ आ जाती है उधर। एज ए फ्लड जब बाढ़ आती है इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, यानी कि ये जो रिवर जो है ये फाइन सॉइल लेके जा रही होती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सॉइल जो है वो अपने साथ साथ लेके जा रही होती है। अब देखो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा होता है तो वो ज़मीन की जो ज़मीन होती है ना, तो ज़मीन को भी अपने साथ साथ वो लेके जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि पानी जो होता है जब रिवर जो है आती है तो यहाँ पे जो मतलब मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी अपने साथ वो लेके चली जाती है, क्योंकि उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पानी का। तो क्या होता है कि जब
फ्लड आती है तो ये जो रिवर में जो फाइन सॉइल होती है, यानी कि इसमें जो इतनी अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल होती है, जब फ्लडिंग आती है तो इसका जो पानी होता है वो इधर उधर नेबरिंग एरियाज़ में फ्लडिंग लाती है, बाढ़ आती है। तो क्या होता है कि इसके जो पानी होता है, पानी में फाइन सॉइल होती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की अच्छी सॉइल होती है, तो वो उसके आसपास के एरियाज़ में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स, यानी कि सेडिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, वो भी उसके बैंक्स क्या होता है, रिवर के आसपास के एरियाज उधर डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अभी देखो इससे क्या होता है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अभी देखो इधर देखो, ये फ्लड प्लेन्स, ठीक है, ये जो इसके आसपास के एरियाज हैं इनको फ्लड प्लेन कहा गया है इस डायग्राम में। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो रिवर है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। ये जो रिवर है, जब इस रिवर में कभी भी बाढ़ आएगी, यानी कि इस रिवर में पानी ओवरफ्लो होगा, तो इसके जो तो इसके आसपास के एरियाज़ में पानी जो है फैल जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो क्या होगा, जब इसका पानी इधर उधर ओवरफ्लो हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, तो क्या होगा कि इधर जो इस पानी में अच्छी चीज़ें थी, सेडिमेंट्स थे, फाइन सॉइल थी, वो भी आसपास के एरियाज़ में क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे फर्टाइल जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल उधर आ गई, सेडिमेंट्स उधर आ गए, तो उससे क्या है, वो जो सॉइल है वो बहुत अच्छी बन जाती है, उसकी वजह से वो जो सॉइल है फर्टाइल बन जाती है। अब ये जो फर्टाइल फ्लड प्लेन होता है ना, बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर खेती करना बहुत ईजी होता है। एक तो फ्लैट है, ठीक है, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं, एकदम फ्लैट जगह है, ठीक है, ऊपर से फर्टाइल सॉइल भी है, साथ में रिवर भी है, तो इतना अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स जो है बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि जब फ्लडिंग होती है तो उससे फ्लड प्लेन्स फर्टाइल जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स जो हैं कैसे फॉर्म होते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं। वो जब बाढ़ आती है तो उसके अंदर जो फाइन सॉइल होती है, जो रिवर लेके जा रही होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर के टूटे पीसेस होते हैं, वो उसके आसपास के बैंक्स में अपने डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है फर्टाइल बन जाती है एंड फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स के फॉर्मेशन होती है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, यानी कि जो रेज्ड बैंक होते हैं, ऊँचे ऊँचे बैंक्स होते हैं, इनको लीव्स कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries, यानी कि जब जो रिवर है वो क्या होती है, when as the river approaches the sea, यानी कि जब रिवर जो है वो सी के पास जा रही होती है, यानी कि ये देखो इंडिया का मैप ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, इधर क्या होती है, बे ऑफ बंगाल सी होती है, तो बे ऑफ बंगाल सी को ही लेते हैं हम। तो इधर से बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होके, एंड क्या होता है कि जैसे जैसे सी के पास जाती है तो इनकी स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है। जब रिवर्स जो हैं वो सी के पास जाती हैं तो उन रिवर्स की उनके रिवर के पानी की स्पीड जो है कम हो जाती है, और रिवर जो है बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि इधर देखो, इधर दिया भी हुआ है आपको, ये मेन रिवर है। मेन रिवर जब ये सी में आ रही है तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अभी छोटी छोटी रिवर बना देती है, ठीक है, और भी छोटी छोटी ऐसे रिवर बना देती है क्योंकि इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। एंड द रिवर बिगेन स्लो, एंड द रिवर जो है वो इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड में हो जाती है, जैसे जैसे वो सी के पास जा रही होती है इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है और भी छोटे छोटे रिवर बना देती है जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, और साथ साथ में क्या करती है, अपना जो लोड लेके जा रही होती है, यानी कि अपने जो पत्थर सेडिमेंट्स वगैरह अपने साथ पानी के साथ लेके जा रही होती है, उनको भी अपने आसपास डिपॉजिट कर देती है, सी के पास डिपॉजिट कर देती है, डाल देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये देखो इधर मेन रिवर है, मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड फिर इनका माउथ बनता है। माउथ क्या होता है, इधर समझो कि जब ये जो रिवर है, एक रिवर जो है वो सी में एंटर करती है, तो इसका जो ये सी में एंटर करने का पॉइंट होता है इसको माउथ कहते हैं। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है अपना खुद का माउथ बनाते हैं। देखो इस डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना माउथ बन रहा है, इसका अपना माउथ बन रहा है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, समझना है। फिर क्या है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। अब ये जो इसकी जो डिपोजिशन होती है, यानी कि जो रिवर है उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो अपने लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, यानी कि वो जो चीज़ें लेके जा रही होती है, पत्थर सेडिमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें लेके जा रही होती है, सॉइल वगैरह, ये अपने आसपास डिपॉजिट कर देती है, अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है। बैंक यानी कि वो वाला बैंक नहीं, पैसों वाला बैंक नहीं,
यानी कि उसके आसपास की जो जगह होती है रिवर के, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन बनती है ना, इसको वो एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो सेडिमेंट जो कि लोड जो रिवर है वो लेके जा रही होती है, फ्रॉम ऑल दी माउथ्स। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपना खुद का माउथ बनाती है। अब इस तरह स्लो स्पीड है इनकी, तो यहीं पे वो अपना सामान जो है, अपना सारा जो लोड लेके जा रही होती हैं, वो सामान लेके जा रही होती हैं, वो सब इधर डिपॉजिट कर देती हैं अपने माउथ के पास, और वो एक डेल्टा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा का डायग्राम आप समझो, ये मेन रिवर है। सारी कहानी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि ये मेन रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना खुद का माउथ बना। अब उसकी स्पीड जो है कम है, तो वो अपना लोड जो है वो अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर देगी, एंड उस कलेक्शन को एक डेल्टा बनाता है। तो इन शॉर्ट डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है सेडिमेंट्स की कलेक्शन, ठीक है, जो कि जो रिवर है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो अपने माउथ पर डिपॉजिट कर देती हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड वो चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।